हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सागा में। आज हम लोग एडिटोरिया सीरीज के करंट अफेयर्स के सेकेंड पार्ट में पहले वाले ही को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार है। हमने अपने पहले वाले वीडियोस में टोटल 43 करंट अफेयर्स डिस्कस करे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अगला है अयोध्या राम जंक्शन। अयोध्या राम जंक्शन रेलवे स्टेशन का पूर्ण विकास किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो उसका नाम है राइट्स इंडिया। ठीक है। हरियाणा सरकार ने किस शहर में साइंस सिटी, ठीक है, साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? वो हुआ है फरीदाबाद में। किस संस्थान ने भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की? वो की है आईआईटी रुड़की। ऑस्ट्रेलिया के किस यूनिवर्सिटीज ने, याद ये इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के किस यूनिवर्सिटी ने गुजरात भारत में अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने वाली पहली विदेश यूनिवर्सिटी बनी? वो है डिक्किन यूनिवर्सिटी। ठीक है। बिहार के बाद, बिहार के बाद, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए मैं तुमको हाईलाइट करूंगा। बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बनेगा? वो है आंध्र प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। किस भाषा को भारत ने नवीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करेगा? वो है फारसी। किस राज्य ने, किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड प्रोग्राम लॉन्च किया है? क्या है? माई स्कूल, माई स्कूल माई प्राइड। वह हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यूज के ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। ठीक है। वो तो हमारा था कि नेशनल जो विद इन इंडिया हुआ है। अब हम आउट ऑफ इंडिया चलते हैं। ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया। किस देश की वित्तीय सहायता से बनाया गया? भाई पता है, ये फेमस है, ये जापान, ये सब में बहुत आगे रहता है। ठीक है। तो ये जापान था। किस देश ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की? वो की डेनमार्क ने। ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ दो। यूरोपियन निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष, यूरोपियन निवेश बैंक, यूरोपियन निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नादिया कैलोविना। ठीक है, नादिया कैलोविना। ठीक है। पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनेगी? डॉक्टर शबीरा प्रकाश, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने यानी यूनाइटेड नेशन ने 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? कैम्ब्रिज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है? ये देखिए, दुनिया का पहला मलेरिया टीकाकरण है वो कैमरन। ठीक है। सॉरी गाइस। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महादेश के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? वो क्या है? कैप वर्दे। ठीक है। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया? ये इंपॉर्टेंट है। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया? वो किया अर्जेंटीना। आईआईटी मद्रास का कैंपस किस पड़ोसी देश में शुरुआत किया जाएगा? श्रीलंका। याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास का कैंपस जो है वो श्रीलंका में पड़ोसी देश में किया जाएगा। इससे पहले हमने एक, आपको याद होगा, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, जो हमने मैपिंग सीरीज शुरू किया है ना, प्लेसेस इन न्यूज, उसमें भी मैंने बताया है। आप देखिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि और भी कहाँ पे जो है हमारा आईआईटी मद्रास जो है अपना पहला कैंपस खोला है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट ओएलईडी स्मार्ट टीवी किस कंपनी ने पेश किया है? वो किया है एलजी लाइफ गुड्स। किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? वो क्या है? किर्गिस्तान। ठीक है। टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? सैम ऑल्टमैन को। ठीक है। किस देश में मृत्यु दंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया? मृत्यु दंड देने के लिए वो है अमेरिका। और कोई नहीं हो सकता भाई, अमेरिका ही हो सकता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाने की घोषणा की गई है? देखिए, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो आपको भी पता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाने की घोषणा की गई है? पर्थ। बहुत अच्छा जगह है पर्थ। ठीक है। मैं इसे गया नहीं हूँ, फिर भी बता रहा हूँ, सुनने में आया है। ठीक है।
चंद्रमा पर उतरने के लिए अपना पहला वाणिज्यिक मिशन यानी कि पेरेग्रिन मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? वो है पेरेग्राइन अमेरिका। किस अंतरिक्ष कंपनी ने डायरेक्टर टू सेल क्षमताओं वाला पहला स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? स्पेसएक्स। ये यही सब काम करता है भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार, ये इंपॉर्टेंट है, किस जानवर के भ्रूण को सफलतापूर्वक विकसित किया गया है? वो है चूहा। ठीक है, हमारे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल कब लॉन्च करेगा? अंतरिक्ष अंतरिक्ष भारतीय, देखो इसरो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो कलर चेंज करो, 2028 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को भारत का पहला एआईसीटी बनाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, लखनऊ। मतलब पहला है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने की घोषणा की है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इस पे फोकस ज्यादा रखिएगा। जो पहला होता है ना, उस पर थोड़ा फोकस किया कीजिएगा। किस संस्थान ने भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक आयोजित किया है? वो है आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली छावनी। आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली छावनी। किस कंपनी ने भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी तकनीक का अनावरण किया है? वो है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। मीथेन और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित रॉकेट के साथ उपग्रह लॉन्च करने वाला विश्व की पहली कंपनी कौन बनी? वो बनी कौन सा? लैंड स्पेस। मंगल ग्रह पर नासा के रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय कौन बनी? देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कौन बनी? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। आगे बढ़ते हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस राज्य में योग्य युवाओं की संख्या सबसे अधिक है? योग्य युवाओं मतलब वो है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क जो है वो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क जो है वो कहाँ पे है? वो है महाराष्ट्र में, मान्यता दी गई है, और वो कहाँ है? पेंच टाइगर रिजर्व में। तो ये भी याद रख लीजिएगा, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है। ठीक है, भारत का पहला जिम्नोस्पर्म्स गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? वो है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी, पहली उत्तराखंड में। भारत और किस संगठन ने मिलकर दुबई में आयोजित किए जाने वाले COP28 के दौरान ग्रीन राइजिंग, COP28 कहाँ हुआ था? वो हुआ था दुबई में। वहां पे ग्रीन राइजिंग पहल शुरू किया है उन्होंने। कौन कराया उसने साथ में? यूनिसेफ ने। भारत में सबसे अधिक रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित करने वाला राज्य कौन बना? वो है गुजरात, अपना गुजरात। और हमारे मोदी जी भी कहाँ से हैं? गुजरात। और अंबानी जी भी गुजरात। भारतीय वन्य जीव संस्था द्वारा गणना के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं पहले भी की संख्या कुल कितनी पाई गई? 718। ठीक है, COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसको मिला? गेम चेंजर इनोवेटर, ये डॉक्टर अतुल शाह। ठीक है, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है, किसे चुना गया? दिया मिर्जा को। ठीक है, दिया मिर्जा ब्रांड एम्बेसडर भी है, वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। विश्व की पहली ब्लैक मेनालिस्टिक टाइगर सफारी की योजना किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? उड़ीसा सरकार द्वारा। वो कहाँ पे? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो ये भी एक याद रखिएगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? वो उड़ीसा में है। और विश्व की पहली ब्लैक यानी कि मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की योजना किस राज्य द्वारा बनाई गई है? वो गई है उड़ीसा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला मून मिशन स्नाइपर किस देश की चंद्रमा का मिशन है? तो याद रखिएगा कि मून मिशन स्नाइपर जो है, ये जो मून मिशन स्नाइपर है वो कहाँ का है? वो जापान का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्पोर्ट्स में चलते हैं। ठीक है, अब देखिए स्पोर्ट्स में क्या इंपॉर्टेंट है। पुरुष T20 यानी कि मैन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने? वो बने
टीम सऊदी। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी अभी जो है T20 वर्ल्ड कप भी हुआ था, जिसमें कि चैंपियन आपको पता ही है, हमारा प्यारा भारत बना है, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने, वो बने टीम सऊदी। घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी, पहली महिला दिव्यकृति सिंह बनी। वो दिव्यकृति, विकास दिव्यकृति नहीं, दिव्यकृति सिंह महिला है, ठीक है। भारत के पहले बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया, घोघला समुद्र तट, गागर नगेल हवेली एंड दमन दीव में, ठीक है। FIH हॉकी विश्व कप 2024 यानी कि पुरुष और महिला का पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा, ओमान में। फोर्ब्स के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट में पहला स्थान किसे बना, महिला एथलीट इगा स्वेटेक, ठीक है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन बने, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। IPL 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने, तो याद रखिएगा कौन बने, इस बार का चैंपियन KKR से थे वो मिचेल स्टार्क, ठीक है। क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच किन दो देशों के बीच खेला गया, भारत और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने, तन्मय अग्रवाल, ठीक है, तन्मय अग्रवाल। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष डबल का खिताब किस जोड़ी ने जीता, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी कौन है, वो है रोहन बोपन्ना। कहाँ से हैं वो, हमारे भारत से बिलोंग करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन करेगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स वो करेगा तमिलनाडु। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर, भारत की 84th ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबूजी हैं। किस राज्य ने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्वाधिक पदक हासिल की है, वो हरियाणा। मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, जब खेल वगैरह में कुछ आए ना कि खेल में ये कहाँ से है सबसे अधिक, किसमें, हरियाणा में जाना भाई। रिस्क लेना थोड़ा जरूरी पड़ता है तो रिस्क ले लो, ठीक है, थोड़ा बहुत। टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाले विश्व के 8वें गेंदबाज कौन बने, नाथन लियोनी, ये है ऑस्ट्रेलिया से। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। और यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं PDF, और टेलीग्राम का लिंक जो